नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माठी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। आज 4 सवालों पर फिर से चर्चा करेंगे। ट्रायल में देरी कब तक, ये मामला क्या है। दूसरा, हम देखेंगे सबूतों पे बहुत बड़ा खुलासा, क्या अंकिता केस में कोई खेल हो रहा है और सबूतों के साथ क्या ये मामला है, इसे देखेंगे थोड़ी देर में। आज आपको एक बड़ा रहस्य समझाऊंगा। इंसाफ की गुहार आखिरकार क्यों लगाई जा रही है बार बार, और आगे का भविष्य, इस केस का फ्यूचर क्या होगा, तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। और इस मुद्दे पे खास तौर पे बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा कि सबूतों पे खुलासा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप सभी लोगों से अपील कि अंकिता भंडारी की आवाज़ उठाने वाला अब अकेला चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड के कमेंट बॉक्स में जाकर के जस्टिस फॉर अंकिता लिखे, ताकि हमें लगे कि हम अकेले नहीं हैं। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हम इस आवाज़ को उठाने वाले अब अकेले प्राणी बच गए हैं। तो आप लोग जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें ये ज़रूर उम्मीद रहती है कि दर्शक हमारे साथ अभी भी आत्मीयता के साथ जुड़ा हुआ है। इससे आपका कोई पैसा तो नहीं लगने वाला है। तो ये पूरी चीज़ है। तो ट्रायल में देरी कब तक, पहला सवाल। दोस्तों, आप इस केस के एक मॉडल अप्रेंटिसी को देखिए। अब नार्को टेस्ट एक ऐसी इस केस की कड़ी बन चुका है जिसके चक्कर में केस बेजा लेट हो रहा है। अब मैं आपको नार्को टेस्ट की आज लीगल वैलिडिटी यानी कानूनी वैधता, इस पे मैं चर्चा करूंगा कि इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है। क्या नार्को टेस्ट को एज ए एविडेंस माना जाता है? तो इसका जवाब है इनिशियली नो। नार्को टेस्ट से ज़्यादा क्या होता है कि कई बार जो है सबूत, जो प्रूफ इकट्ठा करने होते हैं, तो प्रूफ का जो कलेक्शन होता है, उस प्रूफ कलेक्शन में कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल रहता है। कि जैसे कि अपराधी है, वो बता नहीं रहा है कि मर्डर वाला चाकू उसने कहाँ छुपाया हुआ था, तो नार्को टेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे केस है वीआईपी को पता करना है, और ये नार्को टेस्ट तो नियर फ्यूचर में कभी भी हो सकता है। क्योंकि नार्को टेस्ट के मैं बहुत पक्ष में था, लेकिन जिस तरीके से ये लोग लीगल लूप होलों का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये लोग कानूनी लूप होल्स जो कि कानून की कमज़ोर कड़ियाँ हैं, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले एक नार्को टेस्ट के लिए हाँ बोल रहा है, फिर दूसरा ना बोल रहा है, तीसरे दिन तीसरा हाँ बोल रहा है, तो पहले वाला ना बोल दे रहा है। ये इस तरीके से केस को बहुत लंबे समय तक घुमाने का जो चक्रव्यूह है, पुलकित एंड कंपनी उसके दो दोस्त चल रहे हैं, इसको देख करके ये जरूर इनकी साजिश समझ में आती है कि नार्को टेस्ट इन लोगों ने अपने आप को बचाने का एक तरीका ईजाद कर लिया है। तो ऐसे में हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि ट्रायल आरंभ कर दिया जाए और नार्को टेस्ट वाला केस जो है वो एक सिरे से चलता रहे, ताकि कम से कम ये लोगों को जितनी देर ट्रायल में होगी उतनी देर फिर आगे केस कमज़ोर होते रहने की संभावना रहती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अगर केस ट्रायल से ही लेट हो गया, माना ट्रायल कोर्ट में ही 2 साल लग गए, फिर 5-7 साल हाई कोर्ट में लगा दिए इन्होंने, ऐसे खींच के 5-7 साल सुप्रीम कोर्ट में लगा दिए, तो पहली बात 10-12 साल तक इस केस को याद कौन रखेगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, फिर 12 साल के बाद जब अगर इनको फांसी की सज़ा हो भी गई, तो इनके पास एक एक्सक्यूज हो जाता है कि हमने 12 साल तो सज़ा काटी है, अब हमें दया दिखाई जाए, या हम 12 साल की सज़ा काट चुके हैं, उम्र कैद में थोड़ी राहत दी जाए। ये समय के साथ धीरे धीरे लूपहोल्स आ जाते हैं। तो ये लेट वाली जो मॉडल अप्रेंटिस है, बहुत सारे वकील चलाते हैं, बहुत सारे जो है अपराधियों का शातिरपना होता है। तो ट्रायल मैं समझता हूँ कि आरंभ इस केस में कर देना चाहिए, उसको रोकने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऑफ कोर्स आप अपनी और चीज़ें करते रहिए। खैर, दूसरा सबूतों पर खुलासा, जो दूसरा आज मैं महत्वपूर्ण बात करता हूँ। देखिए, सबूतों पर खुलासा है क्योंकि एसआईटी की अगर मैं बात कहूँ तो एसआईटी ने बार बार जब भी मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जांच टीम के एसआईटी ने कहा है कि हम प्रेटी मच श्योर हैं और हमारे पास 100% एक्यूरेट जो है एविडेंस है पुलकित और उनके दोस्तों को सजा दिलाने के लिए। अगर ऐसा है तो नार्को को आप ठीक है साइट में चलाते रहिए, आप केस आरंभ क्यों नहीं करते? कहीं बाद में पता ये तो नहीं चला कि सबूत वास्तव में जितने कहे जा रहे हैं उतने हैं या नहीं, क्योंकि हमें तो नहीं पता, ना सबूत पब्लिक डोमेन में रखे गए हैं
और ये हो सकता है कि कहीं ये लोग भी नार्को के भरोसे तो नहीं बैठे हुए हैं कि कुछ और चीज़ें हमारे हाथ लग जाए पुलकित के नार्को से, और पुलकित कहीं ना कहीं जालसाजी कर रहा हो। और सवाल यह है कि अगर पुलिस या एसआईटी ने खराब इन्वेस्टिगेशन की भी तो इनके खिलाफ कुछ होता नहीं, खराब जांच में कुछ नहीं होता है। ये कह देंगे कि भाई जो चीज़ है हमने ढूंढ के निकाल दी, इनका क्या जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंकिता के इंसाफ की राह में रोड़ा आ जाएगा। ये बात हमें समझनी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक सबूत क्या है वो कोई नहीं जानता। कथित तौर पे कहा गया है कि भाई इलेक्ट्रिकल साक्ष्य है जो कि व्हाट्सएप के वगैरह है, कॉल डिटेल हैं, कुछ उनके डीवीआर हैं, ये इन कुछ चीज़ों को बताया गया है जो है व्हाट्सएप के एविडेंस हैं वगैरह इस तरीके की। जो अब ये साक्ष्य क्या है वो भी कौन जाने, क्या है उन साक्ष्यों के अंदर, ये तो हम नहीं जान सकते ना, तो अपने आप में है। एक और यहाँ पे चेहरा दिखा है मानवता का, अपने बेटी के प्रति इंसाफ का। अंकिता की माता जी ने भी जो है सरकार से गुहार लगाई है कि उनके पुत्री का केस जो है कहीं ना कहीं ईमानदारी के साथ और पूरी पावर के साथ लड़ा जाए। एक जो वकील बदले गए थे उसमें भी अंकिता के माता पिता ने जो है सवाल उठाए थे कि उनसे कंसर्न किए बिना, उनकी सलाह मशवरे किए बिना वकीलों को बदल दिया जाता है। अब बात करेंगे आगे का भविष्य, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस केस। देखिए मैं हमेशा एक बात कह रहा हूँ कि इस केस का फ्यूचर, जितनी जल्दी इस केस में कार्रवाई हो गई, आप ये समझ लीजिए, ट्रायल जल्दी हुआ, ट्रायल कोर्ट से सज़ा जल्दी हुई, हाई कोर्ट से सज़ा जल्दी हुई, सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सज़ा हुई, तब ये केस कहीं अंजाम तक पहुंचेगा। जो लेट लतीफ़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है पूरी सरकार और पूरे तंत्र के द्वारा, या कहें कि तथाकथित सिस्टम के द्वारा, ये इस केस को मैं आपको यकीनी तौर पर बता रहा हूँ एक दिन पुलकित छूट ही जाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। तो आपको क्या लगता है, अपनी बेबाक राय आप कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।